समझ जाते हैं तो अगर वो डिजीज़ेज़ को अवॉइड कर सकते हैं, या अगर वो मतलब उनका जो भी सिम्पटम्स है या उसके उससे कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके बॉडी में, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि वो कुछ फूड अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वो डिजीज़ेज़ को कम कर सकते हैं। और ऊपर से अपना प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हमको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जैसे कि हम एवरीडे बोलते रहते हैं कि 6 o'clock ओबीएम में कि ऑलमोस्ट 15 लाख पीपल अपना साथ जुड़ चुके हैं, और स्पेशली मंथली 20 टू 30 लाख पीपल अपना प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है। और डिजीजेस के बारे में मतलब अगर आप देखते हो तो डिजीजेस 4 टाइप के हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज और पैथोलॉजिकल डिजीज। ऐसे 4 टाइप्स का डिजीजेस है, और डॉक्टर आपको पूरा समझाएंगे कि डिजीजेस के समझने से हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम हर रोज ये सब बहुत सारे नॉलेज ले रहे हैं, हम हर कहीं मतलब 11 बजे के प्रोग्राम में डॉक्टर चक्रवर्ती हमको पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, डिजीजेस, प्रोडक्ट्स कैसे यूज करना है, क्या क्या मतलब सिम्टम्स कहाँ से आता है। और उन्होंने पहले भी बताया था कि ट्रिगरिंग पॉइंट, मतलब लास्ट प्रोग्राम इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब मैं था, तो बोल रहे थे ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, वो अगर वो हम जान लेते हैं तो जो भी डिजीज है वो कम होने का हम वी कैन वर्क ऑन इट, ऐसे भी बोल रहे थे। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये है कि ये सब जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ये हम अपने टीम को पास करें, और ऊपर से अपना टीम लोगों को भी यहाँ आके मीटिंग्स को अटेंड करना बोलने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से ये इंपॉर्टेंट है कि उनको रोज मतलब लोग जो भी हैं, ये होम मीटिंग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना है, एक जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में हो या प्लान के बारे में हो, तो अपने टीम में क्या करना है, मिनिमम सब लोग वीकली 3 टाइम्स मीटिंग करना है। अब किसी के बारे में हो सकता है, आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, या अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो, या अपना प्लान के बारे में बता सकते हो। ऐसे बता के अपना जो ये अपना टीम है उसको बड़ा करने के लिए आप इसको यूजफुल कर सकते हो। और एवरी डे जो अपना डॉक्टर मीटिंग करते हैं उनका जो, इट्स नॉट लाइक द डॉक्टर नहीं जैसे नहीं बोलते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंटली ये है। और अगर हम देखते हैं तो उनका जो समझाने का जो वे है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे समझाते थे कि तो ये लेके जाके हम मार्केट में यूज करें कि ये अगर हम बताएंगे तो ये प्रोडक्ट कैसे हम मार्केट कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे हम सब जैसे कि प्रोडक्ट जान के हमें डॉक्टर तो नहीं बनना है, वेरी इंपॉर्टेंटली। जैसे अपना मौसम सर भी उस दिन बोल रहे थे कि हमें सब चीज़ नहीं जाना है 100%, क्योंकि वो सब चीज़ें बताने के लिए भी ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई टेक्निकली इंफॉर्मेशन जानना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में, तो 11 बजे का मीटिंग यहाँ पे आ सकते हैं। और ऊपर से वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना जो मीटिंग चलता है 6 o'clock का ओबीएम जो चलता है वहाँ आएंगे तो कंपनी का प्रमोशन प्लान वो सब वो जान सकते हैं, मार्केटिंग प्लान जो भी है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो कैसे आप यूटिलाइज करो। आप सोचो, 1 मिनट सोचो कि क्या सच में आप ये सब इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, और यू रियली यूजिंग ऑल दिस। सोचो, मुझे जवाब देने का कुछ मतलब नहीं है, आप खुद सोचो। रोज मीटिंग अटेंड करते हो, 11 बजे हो, 6 o'clock हो, कुछ भी हो, इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है वो आपको कैसे यूज कर रहे हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम रोज बताते रहते हैं, तो हम तो यूज कर रहे हैं। हम आप 11 बजे को बताते हैं, 6 बजे को आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या आप वो आपके टीम में पास आउट कर रहे हो क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से अगर आप आपकी टीम में जो भी है, तो 1 2 3 डायमंड्स 4 डायमंड्स जो भी है, क्या वो उनके नीचे पास आउट कर रहे हैं क्या। अगर ये होता है टीम में, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फॉर्मेशन इक्वली पास होगा, कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से होगा, और ऊपर से ऑटोमेटिकली आपका टीम जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर्स जो है ग्रो होता रहेगा। जैसे कैसे कल समीर सर भी बोल रहे थे कि अगर आपको ग्रो होना है तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो सिंपली हफ्ते में 2 to 3 मीटिंग्स तो जरूर आपको करना पड़ेगा, स्पेशली द होम मीटिंग्स। बड़ा वाला मीटिंग्स अभी स्टार्ट हो गया है, जैसे
सबीर सर बोल रहे थे सिलीगुड़ी में सभी अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ चेन्नई ऑफिस में भी मीटिंग शुरू करें, ऐसे सोच रहे हैं। तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से जाके आप बाहर उसे पास आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फील्ड में ग्रो हो सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आजकल का हम एक स्टैटिस्टिक्स भी देखे थे कि जो आजकल के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है अपना इंडिया में पूरा, अगर हम देखते हैं तो मेजरली जो डिजीजेस है वो कॉमनली अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज, स्पेशली ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। और ऊपर से हम क्या बोल रहे थे कि बैक एक जो आता है उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, ऐसे भी बोले थे हमने उस दिन जब हम वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंटली है कि लोग सोचते हैं कि ये छोटे मोटे चीज नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। अगर अगर आप किसी से बात करते हो तो अगर आप बोलते हो उनको क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज है, हाँ बोलेंगे हाँ है, वो तो नॉर्मल है। वो लोगों को आजकल 35-40 के बाद ऐसे ही डिजीज हो जाता है, करेक्ट, ऐसे लोग सोचते हैं, उनका सोच बदल गया, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जैसे मैं एक दिन बता भी रहा था कि पहले बताया जाता था कि डायबिटीज जो है वो अमीरों का रोग है, करेक्ट, तो अमीरों का रोगी था वो, लेकिन अभी अमीर का रोग नहीं है, अभी गरीब का भी रोग होता है डायबिटीज जो है। तो ऐसे क्यों बदला, बहुत सारे, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से। और अगर हम देखते हैं तो ओके, खुशीराम जी आप बाद में मुझे फोन कीजिए। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ भी आके सर आपको मैसेज भेजा था रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन नहीं आया, ऐसे बोलने लगते हैं। जो प्रोडक्ट्स नहीं है वो छोड़ दीजिए, बाकी का जो प्रोडक्ट्स है वो आप वहाँ सजेस्ट कीजिए नेपाल में। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कुछ भेजते हो तो आप मुझे बोलना भी है आप कहाँ से भेज रहे हो। मैं कॉम्बिनेशन भेजने के बाद लोग बोलते हैं सर मैं इंडिया से नहीं नेपाल से हूँ, यहाँ तो ये सब प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसे भी बोल देते हैं। तो इम्पोर्टेंटली, और ऊपर से आपके लिए अभी मतलब मैं ज़्यादा वो प्रोडक्ट और डिजीजेस के बारे में नहीं बोलना चाहता। और ये बात ऐसा है कि अपना जो मार्केटिंग के रिलेटेड है कि अगर आप नए क्षेत्रों में, जैसे कि कोई भी स्टेट में आपका पर्सन हो या कोई भी जगह से हो या कोई भी कंट्री से हो, तो वहाँ आपको हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, चारों मार्केटिंग मैनेजर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। और ऊपर से अगर आपका किसी से नए लोगों से अगर बात करवाना है तो भी हम बात करने के लिए भी रेडी है। तो ये हम हर रोज बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल तो कोई कोई पर्सन भी अपना हेल्प नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद आप आपका अपलाइन हेल्प लेके सबके पास बात कर रहे हो, इफ इट्स हैपनिंग वेल एंड गुड, आप भी ग्रो होगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रो हो, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करके अगर 3 महीने 6 महीने हो गए हैं तो आपका टीम साइज भी बड़ा होना है। अगर खाली टाइम निकाल रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से ये डिजीजेस के बारे में आप, हाँ, अगर हम जानते हैं तो हम एग्जैक्टली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर देते हैं, अगर आप सिंपली देखते हो तो आज सुबह भी कोई मुझे फोन किए थे, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने डायबिटीज में गुडुची सजेस्ट किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैं कहीं बैठा हूँ किसी के रूम पे, मेरे रूम में इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कॉम्बिनेशन देना है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या है, ये किसके लिए हमें सजेस्ट करना है, और डिजीज क्या है, इसके लिए क्या प्रोडक्ट, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, ये सब समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो अपना डॉक्टर जी का प्रोग्राम अटेंड करने, और डिजीजेस और डिसऑर्डर समझना है वेरी इंपॉर्टेंटली। और इससे क्या हो सकता है, हम अवेयरनेस ज्यादा कर सकते हैं अपना। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था, हमें हमारा काम क्या है, मार्केटिंग है, सेल्स भी है, वेरी इंपॉर्टेंटली सेल भी होना है। अगर टीम में सेल नहीं होता है तो हमें जो चेक आता है मंडे मंडे वो चेक कम हो जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पहला हम जाने, हम इंफॉर्मेशन ले, हम समझे, और उसे और दूसरे को हम बताए। और वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि अगर हम कुछ बताते हैं तो आगे वाले आदमी को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। तो इतना सिंपल से कम्युनिकेशन से ही हमें बताना पड़ेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और तो जैसे कि और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी एपी होम पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज से अगर आप देखेंगे तो अपना 6 बजे का प्रोग्राम में पूरा
अपना एपी होम के ऊपर फोकस करेंगे हम। क्या आपके टीम में सब लोग एपी होम जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं? सब लोग कर चुके हैं? आप कर चुके हो क्या पहले? कर चुके हो? आप कर चुके हो पहले? रियली? नो? कोई नो बोल रहा है? नो बोलने वाले को मैं गोली मारने वाला हूँ। बंदूक अभी लिया हूँ नया वाला लाइसेंस के साथ, तो मैं गोली मार सकता हूँ। सुनील जी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इमीडिएटली। इमीडिएटली डाउनलोड करो। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी नया पर्सन अगर टीम में ज्वाइन होता है तो उनका पहला काम रहेगा कि वो एपी होम को डाउनलोड करे, क्योंकि इट्स वेरी इजी। और प्रोडक्ट जो ऑर्डर करें, आज भी कोई मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं बैंगलोर में स्टॉक पॉइंट कहाँ है? स्टॉक पॉइंट जाने का टेंशन ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो प्रोडक्ट रीच हो जाएगा। अभी ऑलरेडी लॉकडाउन इज ओपन ना, वो बसेस अभी चल रहा है सभी जगह पे। ऐसे समीर सर भी कल भी बोल रहे थे कि दिल्ली में मेट्रो भी चलने वाला है अभी। अगर मेट्रो चलने लगा तो वहाँ 5 लाइन्स है, सर बोल रहे थे, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ऐसे बहुत सारे लाइन्स है। तो अगर फुल चलने लगा तो पीपल विल मिंगल एंड सब होने लगेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एपी होम को सबको डाउनलोड करवाए, क्योंकि जब वो फ्री रहेंगे ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो फ्री टाइम पे? इंस्टाग्राम पे जाके देखते हो, कुछ व्हाट्सएप पे जाके देखते हो, तो लोग क्या करेंगे ऑटोमेटिकली जब फ्री रहेंगे, ओके एक बार देख लेते हैं क्या है करके, वो एपी में देखेंगे, अगर उनको कुछ अच्छा लगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर करेंगे, तो अपना सेल्स बढ़ेगा। इट्स बेसिकली यही बात है। और अभी हम डॉक्टर का इंतजार में हैं। और ओके, वी हैव पीपल अक्रॉस इंडिया, साउथ से भी बहुत सारे लोग आए हैं। और मतलब वी हैव ट्रेसिला मैम, विनोद वासु सर, वो सभी साउथ से हैं। दीज आर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। गुड। तो अभी वी आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू कम एंड टेक चार्ज ऑफ द प्रोग्राम। सर यस सर, 11 मंथ्स पहले ही, 11 मंथ्स पहले ही एपी होम डाउनलोड किया है कुछ लोगों ने। गुड है, लेकिन आप उसको यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंटली यूज करें। और वो तुलसी ड्रॉप्स के बारे में जो भी बताए थे, और मैं अच्छा सीओ से बात करने वाला हूँ, तुलसी ड्रॉप्स को अपडेट करने के लिए बोलेंगे। जो भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन पूछना है प्लीज मुझे प्रोग्राम के बाद में मुझे मैसेज भेज देना, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। और एपी होम जो है, और ऊपर से इसका एडवांटेज है कि अगर 1000 रुपए में कोई प्रोडक्ट लेता है तो अभी ऑफर जो चल रहा है अगर हम देखते हैं तो एक सैंजन मिल रहा है, और 3000 में अगर कोई प्रोडक्ट लेता है उनको मेष श्रृंगी मिल रहा है, और अपना वीट ग्रास जो है वो मिल रहा है, अभी जो ऑफर चल रहा है ऑलरेडी। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स पे मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप वो भी सेल करके आप उसका फायदा भी ले सकते हो। मिनिमम अगर आप 1000 रुपये ऑर्डर कर रहे हो तो 300 रुपीज सैंजन जो है आप सेल करके वो 300 रुपीज एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी वेरी इंपॉर्टेंटली मैं ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉम्बिनेशन जो है जरूर दे सकते हो। ये बात ऐसा है कि अगर आप ये अगर सिंपली देखते हो तो गुड़ची जो है अगर लेंगे अपना लीवर के लिए भी अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी कॉम्बिनेशन में हम डायबिटीज डायकर के साथ हम ओ स्ट्रॉन्गली भी सजेस्ट करते हैं, तो उसके बदले हम गुड़ची भी दे सकते हैं, इट्स नॉट बैड। लेकिन अगर आप दो ही प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं तो उस केसेस में इट्स बेटर आप मेषशृंगी के साथ और कुछ डायबिटीज के रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करें। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। यस, इट्स ऑलरेडी लाइक 11:14, तो हम डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं या। और अभी अपना बिजनेस जो है मतलब इट्स ग्रोइंग रैपिडली, मतलब अभी 2-3 फोल्ड्स में ज़्यादा होगा, स्पेशली विद इन दिसंबर बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो क्या आपका बिजनेस ज़्यादा होने वाला है क्या? वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रेगुलरली आते हैं, आप अपना आपको मैं देखता रहता है मैं आपके मीटिंग में। क्या आपके टीम भी यहाँ रेगुलरली मीटिंग अटेंड करता है क्या? सोचो, मुझे जवाब मत दो। अगर हाँ है तो अच्छा है, अगर नहीं तो आपको मिनिमम 11, अगर वो नहीं सर अभी लॉकडाउन तो खुला है वो ऑफिस में जाते हैं ऐसा कुछ है, तो उनको 11 जो 6 बजे का प्रोग्राम है तो 6 बजे तो सब घर पे चले जाते होंगे ना, तो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। नॉट इवन एटलीस्ट 6:30 को तो अंदर आके तो अटेंड कर सकते हैं। तो इंटरनेट तो फ्री है, सब लोग 1 GB फ्री मिलता है,
और कुछ लोग हैं 1 GB पूरा खाली करके ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं अभी क्या करूं मैं, पूरा 1 GB खत्म हो गया मेरा आज का। ऐसे भी लोग रहते हैं। हाँ, पूरा वीडियोस देखते हैं, क्या क्या देखते हैं अभी आजकल। बहुत सारे टाइम मिलता है सब लोगों को, वो टाइम अगर वो इधर डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफ जो है 3 इयर्स में पूरा जो है वो लाइफ पूरा सेट होने वाला है। तो सो वी आर हियर, वी हैव आवर डॉक्टर इज ऑलरेडी देयर। तो नाउ ओवर टू डॉक्टर चक्रवर्ती, सो ही विल टेक केयर फ्रॉम हियर। या Thank you so much and good morning, all our dear leaders. आप सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, right? And बहुत बहुत स्वागत है. Heartily welcome everybody. So I think today's session is in English, but I will mix up English and Hindi because I think most of our audience are also understanding Hindi and English both. So एक hybrid वाला बोल देंगे, remix वाला. बीच बीच में आपको थोड़ा नेपाली भी सुनना है तो मैं बोल दूंगा बीच बीच में आपको मिक्स करके, तो अगर आपको अच्छा लगता है सुनने में तो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड वेलकम एवरीवन. मनोज सर सही बोल रहे थे कि मॉर्निंग टाइम हम समझते बहुत लोगों का जॉब होता है, पर्टिकुलरली बहुत लोग नेटवर्क के लिए भी जा रहे हैं. अगर आपको आज मॉर्निंग में सडनली फोन आया, मुझे कहीं पे आपको कहीं पे 10,000 रुपीज मिल रहा है, आप वहाँ पे जाएंगे एंड इट इज वेरी राइट, इसमें कुछ भी गलती नहीं है. काफी लोग रोड में जाते जाते भी मीटिंग सुनते हैं, दैट्स गुड इफ पॉसिबल, गुड नॉट पॉसिबल इट्स ओके, बट ऑफ कोर्स आपका बिजनेस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवनिंग का मीटिंग में ऑफ कोर्स बहुत टाइम लोग फ्री होते हैं, एटलीस्ट ऑफिस से भी आ जाते हैं. अभी लंबा लंबा ऑफिस भी नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना इश्यूज एंड बहुत जगह नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में 4-5 बजे तक ऑलमोस्ट काम खत्म हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया दैट यू कैन कम इन द इवनिंग ऑल्सो, बिकॉज एटलीस्ट समवेयर आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा. So that is very good and I just want to tell you one thing. I just thought something about my Telegram channel, तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपसे व्यूज लेना चाहूँगा, बिकॉज डेफिनेटली वो चैनल मेरा है लेकिन मैं चलाता हूँ उसको आप लोगों के लिए. होगा वो मेरा बट मैं लोगों के लिए करता हूँ. So I have an idea that I thought of an idea. Every day I will do a voice recording of mine about a disease or an organ or a problem, and I will post it there in my channel, right? I will write, for example, what is diabetes, and I will make an audio of mine with my mobile. I have a very good record actually, and I will post it there. And वहाँ पे post हो जाएगा cancer. 5 minutes audio, no video, सिर्फ मेरा ऑडियो रहे, and I'm channel, right? And अगर you think क्या वो आसान होगा? बहुत टाइम लोग क्लास लॉकडाउन लोग कम क्लास अटेंड कर पाएंगे. आप बहुत लोग मुझे सर आपका क्लास का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? तो अगर मैं जो क्लास कल देने वाला हूँ उसका मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग डालूंगा, सम टॉपिक्स को, सम जिस्ट को, या अगर किसी ने मिस कर गए तो वहाँ पे सुन सकते, बट वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगा, जस्ट एक समरी होगा. पैंक्रियास एक्टिविटी कैसे होता है, मे बी 3 to 5 मिनट्स. किड डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं, 3 to 5 मिनट्स. डायलिसिस क्या है, ट्यूमर क्या है, अब जो पूछते हैं ना व्हाट इज अल्सर, हाउ डज मेडिसिन वर्क. यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली तो मैं नहीं बोलने वाला बिकॉज दैट्स अ न्यूट्रल चैनल, आप लोग जानते हैं. बट about the health and its problem and about nutraceutical, about pharmaceuticals, various topics में I will all every day put some of the other audio of mine, maybe 3 to 5 minutes. अगर मैं ऐसा करूँ क्या आप लोगों के लिए सुविधा होगा? आप लोग उसको सुन सकते, शेयरिंग कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम 5 MB 10 MB से ज्यादा नहीं होगा, कंप्रेस्ड फाइल होगा. हाई वॉइस रेजोल्यूशन ओनली वेरी हाई, बट 5 to 10 MB का फाइल होगा. मैक्सिमम 5 मिनट्स का ऑडियो होगा एवरी डे, कोई ना कोई टॉपिक पे. सो इफ आई डू लाइक दिस, विल इट हेल्प यू? क्या वो आप लोग मदद करें? आप लोगों का काम का बनेगा? यू कैन गिव मी रिप्लाई. आप यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हैं कि मैं नेटवर्क इज रियली कम वेरी रन होगा. मनोज आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस. सो अगर मैं ऐसा करूँ, नेटवर्क कभी कभी देखिए मैं वाईफाई का डोंगल साथ में लेके बैठा, इट विल बी ग्रेट एंड हेल्प अस, राइट? सो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, मैं आप लोगों का राय चाहता हूँ क्योंकि चैनल मेरा है लेकिन चला तो आप लोगों के लिए. सो डू यू वांट दैट आई विल डू समथिंग लाइक दिस एवरी डे?
and you can download it, share it in your WhatsApp also, share it, join people in Telegram, share it in many ways, put it in FB, share it in Messenger, जैसे जैसे आप चाहें. So अगर मैं इस पॉलिसी को यूज करूँ, ऐसा टेक्निक यूज करूँ, will it be helpful for all of you? क्या आप लोगों के लिए मददगार होगा? But how are connected Telegram channel sir? Okay, हरिचंद जी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, they can just join there. I have almost about 1600 subscribers, and most of the people in audience are subscribed. A lot of out of audience people are also subscribed there, and they are getting information. So this is my channel. देखिए आसमी भट्टराय जी ने जो चैनल लिंक दिया है. Anybody who is not yet joined my channel, this is my channel link, and you can see all the informations until now, till today. जो चीज मैंने वहाँ पे डाला है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, it's like a slide show है, और अलग अलग डिजीज के ऊपर बातें हैं. And I'm thinking to do audio because it can help you, and you can spread only to file me. I not be there, and audio 5 minutes. So shall I do? क्या आपको लगता है it will be good idea? Okay, लेकिन मेरा एक शर्त है इसमें. अब मेरा भी इसमें एक शर्त है, होता है ना कि दो तरफ होना चाहिए कोई काम. तो जो भी मैं ऑडियो डालूंगा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना सीरियस हैं, जानकारी लेने के लिए, या चैनल को आप यूटिलाइज करें. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस चैनल को ना मजे में मत लें, उसका यूटिलाइजेशन करें. मेरे चैनल का यूज करें अपना काम बनने के लिए. यूटिलाइज बोलते हैं उसको, जितना फायदा उठा सकते हो उससे फायदा उठाएं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को इन्वाइट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, या लोगों तक पहुंचने के लिए. वो चैनल को देख के बहुत अच्छा लगता है, सर का चैनल, उससे काम नहीं चलेगा. बहुत अच्छी तरीके से सर का चैनल को हमने यूटिलाइज करके बड़ा काम किया तो अच्छा लगेगा. मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका चैनल बहुत अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ कि चैनल बहुत अच्छा है तो इन्फॉर्मेशन कितना लोगों तक पहुंचे? सर 1-2 लोगों तक पहुंचा है तो फिर वो चैनल अच्छा तो है, लेकिन आपके लिए अभी तक अच्छा नहीं बना. वो बस आपके लिए देखने के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए अच्छा, लेकिन आपके काम के लिए अपना अच्छा उसको नहीं बना है. सो यू कैन यूटिलाइज इट इन दैट वे. बट मेरा एक शर्त है, मैं एक चीज यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ. मैं जो भी ऑडियो डालूं, वट एवर ऑडियो आई विल पुट, इट विल नॉट बी लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स. मैं 24 आवर्स से ज्यादा उसको नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लोग कितने सीरियस है. मैंने डाल के रखे, 1 हफ्ते बाद आऊंगा चैनल में आके देखूंगा, सर तो डाल के रखे होंगे. जो भी मैं ऑडियो डालूंगा 24 घंटे बाद डिलीट कर दूंगा. अगर मैं डायबिटीज का आज शाम को डाला, आज शाम को 6 बजे डाला, टुमारो 6 PM में आई विल बी डिलीटिंग इट. आई विल पुट समथिंग न्यू अगेन, कैंसर. I will delete it in 24 hours. I will put paralysis. I will put nerve problem. I will put arthritis. I will put something or the other. But I will not keep it more than 24 hours. वो ऑडियोस को तो 24 आवर्स में आपके पास टाइम में घुस के ऑडियो को सुन के डाउनलोड करके जहां भेजना है, किसी को ज्वाइन कराने के लिए मैं 24 घंटा तक रखूंगा. वो टॉपिक 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा. 24 घंटे बाद दूसरा आएगा. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? क्योंकि मैं अगर रख दिया तो क्या होगा, लोग उसको फैलाएंगे नहीं, लोग उसको बाहर फैलाएगा कोई भी नहीं. बट अगर मैं 24 आवर्स में रख के बाद डिलीट कर दिया, देन आप एक्टिवली उसमें घुसेंगे सुनने के लिए और फटाफट लोगों को फैलाने के लिए. बस 24 घंटे बाद तो डिलीट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो मेरा शर्त हो ना. शर्त तो मेरे साइड से भी होना चाहिए. तो ये मेरा शर्त है कि मैं करूंगा, लेकिन 24 घंटे में उस टॉपिक को डिलीट कर दूंगा. अंटिल न्यू टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक रहेगा. जिस टाइम न्यू टॉपिक आया, अगर मैं डायबिटीज डाला आज और मैंने परसों 2-3 दिन बाद डायलिसिस डाला, तब तक वो रहेगा. जैसे मैं डायलिसिस डाला, डायबिटीज आउट हो जाएगा. हुन्छ राम्रो आइडिया हुन्छ, कामको आइडिया हुन्छ, कामको हो आइडिया, राम्रो आइडिया हुन्छ. ओके गुड. हुन्छ सर. ओके गुड. तो चलिए फिर इसको आगे लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे. आई रियली फील फॉर देम. मुझे लिखते भी वो लोग हैं, मुझे लोग, मेरे को टॉप लीडर्स फोन भी करते हैं, सर लोग पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में जॉब होता है, काम होता है. ऑफ कोर्स यार, जॉब काम पहले है ना. जब आप वाओ नेपाली स्पीच या आता है, थोड़ा आता है, बहुत बढ़िया तो नहीं आते, थोड़ा आता है. तो लेकिन वो होगा हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स्ड है, उसमें नेपाली बंगाली कुछ नहीं होगा, ओनली हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड होगा जो भी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा. सो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे, आई वाज टॉकिंग यस्टरडे टू आवर टॉप लीडर्स एंड दे वर telling me कि sir, people are asking if Dr. Sir can do something in Telegram channel which people can hold and move. आप तो टेक्स्ट डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, और भी अगर वीडियोस भी आपके बहुत सारा पड़े और कुछ डाल सकते हैं, तो
अब देखिए मैं जब सिलीगुड़ी में था तब वहाँ पे स्टूडियो था, उस स्टूडियो में मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल पा रहा था प्रोडक्ट्स का, फिर न्यूट्रल वीडियोस कोविड लॉकडाउन का, बट अब मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, मतलब स्टूडियो नहीं है, आई डोंट हैव अ स्टूडियो, देन आई हैव टू गो टू स्टूडियो। मैंने सोचा ठीक है मैं रिकॉर्डिंग तो कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट आई थिंक आई कैन recording I can do. So it's a effect original believe our company है, okay. So I will do it from today evening, आज इवनिंग से आपको मिलते रहेगा. So let's see, आप मुझे पता चलेगा कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोग घुस रहे हैं चैनल में देख रहे हैं, कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं. आई कैन एबल टू सी इट. अगर बहुत आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं मेरे काम को तो मैं करता ही जाऊंगा. अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे 2-3 दिन बाद मैं नहीं करूंगा. मैं देखूंगा मैं डाल रहा हूँ लोग आराम से रहे तो नहीं डालूंगा. अगर मैं देखता हूँ डालते ही लोग उत्साहित होकर लोग एकदम भागम भाग करे उस ऑडियो को लेके, मैं डालते रहूंगा, राइट. क्योंकि मैं एक ही चीज आप सबको बोलना चाहूंगा कि सिचुएशन आज अगर इंडिया का सिचुएशन बोले, नेपाल का बोले, सो मैक्सिमम आज वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है. सो वेस्ट बंगाल में महीने में 5-7 दिन लॉकडाउन रख रहे हैं, तमिलनाडु में भी रख रहे हैं, बहुत सारा जगह आसाम में भी रख रहे हैं, पार्टली कोई दिन लॉकडाउन रख रहे हैं. सो द सिचुएशन ऑफ इंडिया इज बिकमिंग दैट वी हैव टू गो आउट टू वर्क, राइट. हमें न्यू IBA नीड रेफरेंस, so don't delete. No, you can download it. I will delete it from the channel, but you can download it and keep it in your mobile and send it to anyone. Okay, now you're saying that you need a reference, so you make them join in channel. If you make them join in channel Jameer ji, what will happen? Once they are subscribed in the channel, then you don't need to send them. They will, immediately it will come as a notification. If I put 10 like a notification, it will come. They can hear themselves. So first time maybe you can send them and then you join them in the channel. Anytime I will put anything, it will go as a notification. So in the 24-hour span, they can hear the audio, they can see my scripts, everything, all the images, every one of it. Because I really believe that I'm new to, okay, no problem. You can join in my channel, Laden Jamirji, and you can see all the things which are present there. You can utilize it to the fullest. You can spread it across wherever you need to. I think you need to spread it across. The more you will spread, the more business will spread. So मैं आप सबको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सबको हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, सिर्फ ऑडियंस का नाम लेके नहीं बोलूंगा क्योंकि हम ऑडियंस में काम करते, दैट्स व्हाई मैं वो नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ऑडियंस वर्ड यूज करके. आप सबको हेल्थ केयर इंडस्ट्री का या हेल्थ केयर नेटवर्क इंडस्ट्री का आवाज बनना है. यू ऑल हैव टू बी द वॉइस ऑफ हेल्थ केयर नेटवर्क इंडस्ट्री, माय डियर लीडर्स. मैं ये आपको जरूर बोलना चाहूंगा. मैंने पीपल शुड बी वेटिंग, appreciating, that what you will say will change their life. आप बोलेंगे, आपको सुनने के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि सर या मैम बोलेंगे, हमारा लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ सुधार आने वाला है. दैट्स कॉल्ड राइट द वॉइस ऑफ हेल्थ केयर नेटवर्क. मैं यही चाहूंगा कि आप हेल्थ केयर नेटवर्क का एक वॉइस बने तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस का बिजनेस बहुत बड़ा लेवल में जाएगा. आपका ऑडियंस का नेटवर्क, आप प्रोडक्ट्स का बिजनेस, आपका बीवी और आपके बीवी का स्माइल दोनों बहुत बड़ा लेवल में जाएगा. बिकॉज द पीपल शुड बी एक्चुअली एक्सेप्टिंग एंड रिसेप्टिंग व्हाट यू आर सेइंग. आपको आवाज बनना है हेल्थ केयर नेटवर्क इंडस्ट्री का. मैं ये बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आज तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में मेडिकल भी आते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में हेल्थ केयर मेडिकल सेक्टर भी आता है और हमारा वेलनेस सेक्टर भी आता है. आज तक बहुत सारे लोग मेडिकल इंडस्ट्री में गए. दे वेंट टू मेडिकल इंडस्ट्री, दे स्पेंड lakhs, they spend crores, they spend damn 10 years, they spend damn their bank balance. What did they get? क्या उनको कुछ मिला है? जमीन बेचा, बकरी भी बेचा, सोना भी बेचा, उधारी भी लिया, बैंक बैलेंस भी. मेडिकल इंडस्ट्री से आता हूँ because that's what my master study was, allopathy. Even हमारे मनोज सर को पूछ सकते, he has also very good knowledge about pharmaceuticals. We both can say you कि उस इंडस्ट्री में क्या होता है. नो इट वेरी वेल हाउ क्रूएल इज दैट इंडस्ट्री. कातिल जलील इंडस्ट्री नहीं बोलते. पीपल, लोगों, कस्टमर्स ने इतना लाखों करोड़ों सब कुछ खर्चा किया, इतना मतलब उन्होंने सब कुछ दिया जो इंडस्ट्री ने मांगा. मेडिकल इंडस्ट्री में तो हॉस्पिटल्स, दवा के कंपनी, फार्मेसी, क्लिनिक्स, लैब्स ने दो सब कुछ दिया कस्टमर ने. लेकिन क्या पाया? हेल्थ वापस पाया? नहीं. ऑर्गन्स को ठीक वापस पाया? उल्टा गया. खुशियां वापस पाए? उल्टा जो था वो भी गया. कुछ नॉलेज पाया, कुछ शिक्षा पाया, कुछ एनलाइटमेंट पाया, कुछ आगे टॉर्च जला? नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहा. सो इट मीन्स जस्ट बिकॉज
In that industry was a business, but in our industry is a health with help. One more time, in our industry is a health with help. इसको याद रखिएगा. That's our business. लोग आपको पूछते हैं ना, आपका business क्या है? क्या business करते हो भाई? I help people in their health. That's my business. हाँ, ये कौन सा business है? I help people in their health. मैं health का, लोगों का health का help करता हूँ. देखो, वो मेरा business है. उससे मेरा कमाई होता है, अच्छा खासा कमाई होता है, और लोगों को मैं करता हूँ. तो लोग बोलेंगे वो अच्छा, आप कुछ प्रोडक्ट देते हैं, आप कुछ दवाई देते हैं, आप कुछ चेकअप करते हैं क्या? तो बोलेगा वो तो बाद में आता है. सबसे पहले मैं शिक्षा देता हूँ. सबसे पहला मैं लोगों को एडुकेट करता हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस करता हूँ. मैं सबसे पहले लोगों का ढक्कन दिमाग का खोलता हूँ, उसके बाद ही मुंह ढक्कन खोल के ठीक होने. मैं सब लोगों को हेल्प करता हूँ. लोग मेरा सोल्यूशन लेते कि नहीं लेते वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मैं देता हूँ या नहीं देता हूँ मेरा नॉलेज. सो दिस इज कॉल्ड द वॉइस ऑफ हेल्थ केयर. दे आर द हॉस्पिटल्स ऑफ हेल्थ केयर, दे आर मेडिसिन. बहुत सारे एमएनसी कंपनीज हैव सप्लीमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैव प्लान्स ऑफ हेल्थ केयर. बट मैं यही चाहूंगा कि आप हर कोई, यहाँ पे जितने भी लीडर्स हमारे ऑडियंस के, यू ऑल बिकम द वॉइस ऑफ हेल्थ केयर. आप आवाज होना चाहिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, जो आवाज को लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं. याद कीजिएगा, बनना चाहते हैं. आप कैसे बनना चाहते हैं? दैट्स कॉल्ड द वॉइस ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री. आप सबको ये बनना है. मैं हमेशा एक बात में बहुत विश्वास करता हूँ, कुछ आवाज होते हैं जिसको बंद कराया जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता. आप ऐसा आवाज बनिए. मेरा बात को समझ रहे? आर यू एबल टू गेट मी? आपको ऐसा ही आवाज बनना है जिसको बंद किया जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता. वो रहे या ना रहे, लेकिन उनके बातें और आवाज जरूर रहेंगे. बिकम समवन लाइक दैट. तब आपको सच में लोग लीडर बोलेंगे. दैट्स कॉल्ड रियली लीडर. जिसको, जो हेल्थ केयर का एक वॉइस होकर चल रहा है. बंद भी करा देते लेकिन बोला नहीं पाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प पीपल. लोग, हमारा बिजनेस है लोगों को हेल्प करके हेल्थ देना. दैट्स आवर बिजनेस, द बेस्ट बिजनेस यार. उससे बेटर बिजनेस क्या है? तो आज से आपको एक वचन अंदर में लेना, मैं आवाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ऐसा बनूंगा जिसको बंद भी कर दे लेकिन बुला ना पाए. अगर कोई चाहे तो बंद हो करा दे, लेकिन वो किसी को दिमाग से बुला नहीं सकती, क्योंकि आवाज को आप बंद कर सकते हैं लेकिन दिमाग से किसी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर दिमाग में बैठ गए. So this is something which should be inspiring you, because I always feel every day that how I do something better for you in that channel, because I think very soon I'll have more than 2,000 of you subscribers and followers. So I'm always thinking what I put, जो आप यूटिलाइज कर पाए. क्योंकि मैं ऐसा कुछ डालता हूँ अच्छा, अगर आप उसको यूटिलाइज ना कर पाए तो आपके लिए अच्छा नहीं है. लेकिन मैं ऐसा कुछ डालूं जो आप यूटिलाइज कर पाए तो ये आपके लिए अच्छा है, ये मैं मानता हूँ. कोई भी एक खाना है वो बहुत बढ़िया दिखता है, पिज्जा, सपोज पिज्जा दिख रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है खाने के लिए, तो आपके लिए बढ़िया नहीं होता है. मैं तो ऐसे मानता हूँ. लेकिन मैंने पिज्जा है, ठीक ठाक वाला पिज्जा है, उतना ही बढ़िया नहीं, बट ठीक ठाक वाला है, बट खा के पेट भरता है, थोड़ा स्वादिष्ट भी लगता है, तो आपके लिए बढ़िया है. Remember these things. Anything which is utilizable for you and beneficial for you is good for you. Anything that looks great but it's not utilizable and beneficial for you is not good for you. इसमें कुछ आज डिजीज डिसऑर्डर का ही बात आ रहा है. मैं घुमा के इसको लेके आऊंगा डिजीज डिसऑर्डर का. फिर से रिपीट करते हैं, एनीथिंग दैट इज बेनिफिशियल एंड यूटिलाइजेबल फॉर यू इज ऑलवेज गुड फॉर यू. बट एनीथिंग व्हिच मे बी लुक्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट, बट इट्स नॉट बेनिफिशियल एंड यूटिलाइजेबल फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू. आर यू एबल टू गेट मी? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एक इंग्लिश प्रोवर्ब है. कोई भी चीज दिखने में सुनने में बहुत बढ़िया है लेकिन आपका काम का उतना नहीं है, तो आपके लिए बढ़िया नहीं हुआ. लेकिन कोई भी चीज जो दिखने में ठीक ठाक है, सुनने में ठीक ठाक है, लेकिन आपके काम के लिए, आपका बहुत बढ़िया काम का है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है. आप उसको काम पे लगा सकते हैं तो बढ़िया है. रिमेंबर थिंग, कोई भी चीज दिखने में सुनने में बढ़िया है, लोग बोलते हैं बढ़िया है, लेकिन आप उसको काम पे नहीं लगा सकते, तो आपके लिए कोई काम का नहीं है, वो बढ़िया नहीं है. आपके लिए बढ़िया नहीं, बाकी के लिए बढ़िया हो सकता है. गेट मी? दिस इज अ वेरी ओल्ड इंग्लिश प्रोवर्ब. ये एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा था, बट मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड्स याद नहीं. मैं थोड़ा अपने वर्ड्स या लाइन याद किया, बट थीम यही था. मैं उसका राइटर का नाम भी भूल चुका, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था. आई विल ट्राई टू रिकलेक्ट, बट मुझे याद नहीं आ रहा है. बट मैं वहां से सडनली मुझे वर्ड्स याद आए, थीम याद है, मैंने अपने वर्ड्स डाल आपको बोला कि
जो भी चीज आपको, बहुत सारा चीज होता है ना बढ़िया लग रहा है, कोई लोग बोलते हैं ना वो कंपनी, वो MLM कंपनी बहुत बढ़िया है, अरे उसका तो प्रोडक्ट भी 50 देशों में है, वो ऑफिस उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको दिख रहा है दूर से बढ़िया, लेकिन वो आपका कोई काम का नहीं है, तो आपके लिए कोई बढ़िया नहीं। आप उसको काम पे नहीं लगा सकते, आपका कोई फायदेमंद नहीं है, तो आपके लिए बढ़िया नहीं है, याद कीजिएगा। अपोजिट में लोगों के बोले बिल्कुल वो बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। काफी टाइम में लोगों को बोलता दैट इज एक्चुअली फुल, इट इज रियली वंडरफुल, बट एक्चुअली फॉर मी। होता है ना कि आप कोई दुकान में गए, कोई कोई होता है कि आपका बजट है 5,000 और आपको कपड़ा देखा 15,000, इट इज वंडरफुल, बट वो आपके काम का नहीं है, राइट? इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर यू। सो बहुत टाइम MLM इंडस्ट्री में ना लोग कंपैरेटिव बोलते हैं, ये कंपनी बड़ा है, वो कंपनी बड़ा है, वो प्लान बड़ा है, उसमें ज्यादा पैसा है, वो प्रोडक्ट ज्यादा ऐसा है, वो इतने देशों में है, कंपनी का ऑफिस का साइज हमारे से बड़ा है, ऐसे ऐसे चीज आपको बोल सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। देखो ना हमारे यहाँ पे ब्रोशर तुम्हारे ब्रोशर से भी अच्छा दिखता है, ओ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सर, बट जस्ट मेरे काम का नहीं है, बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे काम का नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वे टू आंसर अदर MLM कंपनीज लीडर्स, या फिर लोग चिड़ेंगे नहीं, सर क्यों आपके काम का नहीं है, सर ये है बहुत बढ़िया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल BMW गाड़ी सबसे बढ़िया है, लेकिन अभी मेरे बजट में नहीं है, तो मेरे लिए मारुति सुजुकी काम का है, तो मारुति सुजुकी इज फाइन फॉर मी। तो BMW इज बढ़िया, बट अभी तो मेरे लिए मारुति सुजुकी काम का है। दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक वे, जिससे आप लोगों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट पीपल आल्सो, आप लोगों को चट करके कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको कन्वर्ट बोल के कन्वर्ट नहीं करते, ऐसा कुछ करते हैं लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो जिस आदमी को ना अपोजिट में लेट से XYZ MLM कंपनी का कोई है, आप चाहते हो आए, या कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसी इंडस्ट्री में कोई और जगह में काम कर रहा है, तो आपको बोल रहा है मेरा वाला ऐसा है, इतना बड़ा पुराना कंपनी, मेरा सेल बड़ा है, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा है, मेरा देश ज्यादा है, मेरा विदेश ज्यादा है, मेरा ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। या ग्रेट सर, एब्सोल्युटली ग्रेट, आपने ध्यान से देखा, पढ़ा, सुना, इट्स वेरी गुड, नॉट बैड, बट सर अभी वो मेरे काम का भी नहीं है, मेरे काम का नहीं। क्यों आपके काम का नहीं है? क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा काम जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ, मेरा काम ये तरीके से होता है, इसलिए मेरे काम का है। बिकॉज यहाँ पे मेरे कंपनी में मेरे प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट के साथ आई डोंट हैव टू सेल प्रोडक्ट, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ स्पीकर, एंड दैट्स माय बिजनेस, सो आई हेल्प पीपल एंड दैट्स द वे आई मेक माय मनी। रियली दैट्स व्हाई सर वो मेरे काम का है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना, प्लान चिपकाना, प्रोडक्ट डंप करना, वो मेरे काम का नहीं है सर। बट इट्स गुड, रियली ग्रेट, बट जस्ट नॉट गुड एंड ग्रेट फॉर मी नाउ। आई एम वेरी गुड एंड ग्रेट वेयर आई एम नाउ। आदमी सोच में पड़ जाएगा, आदमी ना कड़ंग करके सोच में पड़ जाएगा, अरे यार बात तो सही बोल रहे हैं, मैं भी तो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा सब क्या बोलते हैं पिक्चर्स हैं, लेकिन उस पिक्चर में मेरा कोई जगह नहीं है। मतलब पिक्चर बहुत बढ़िया, लेकिन आपके लिए जगह नहीं है, तो पिक्चर आपके लिए क्या काम का हुआ है? लोग बोल रहे हैं ये देखो ये छवि बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें आप ही शामिल नहीं हो, आपके काम का नहीं होता है। सो दिस इज वन वे यू कैन ऑलवेज होल्ड पीपल। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूँ यू शुड बिकम द वॉइस ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड ऑफ हेल्थ केयर। बिकम द वॉइस, जो आवाज सुन के लोग इन्फ्लुएंस होते, प्रभावित होते हैं। हमें किसी को प्रभावित बोल के नहीं कर सकते, ए भाई तू प्रभावित हो जा मेरे से, ए भाई तू इन्फ्लुएंस हो जा। इफ यू नोबडी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू टेलिंग देम टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट इफ यू डू समथिंग to get them influenced, they will definitely get influenced. You cannot force someone to be influenced by you, but you can do definitely something that they will get influenced by you. इस चीज को हमेशा याद रखिए। That is why you should become the voice of healthcare industry. एक मैंने सोचा आसान तरीके से एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाएंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग दूसरे कंपनी से हमारे साथ काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे लोग दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, शायद वो लोग इनकम नहीं कर पा रहे, उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा, उनको they are good people, they are performers, but they don't have the right platform to perform, and we want to give them the platform here to perform, right? They are very good guys, good girls, and they're good people, they're good leaders, and they have all the skills, all the quality, but just that उनके पास वो परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है एक ग्रेट परफॉर्मेंस करने के लिए। जस्ट दैट उनको काफी टाइम हम लोग चाहेंगे कि भाई यहाँ पे आ जाओ, हमारे साथ काम करो, वो बोलने से नहीं आएंगे, बिकॉज एवरीबडी लव्स देयर स्टेज। चाहे वो स्टेज जितना भी टूटा मोटा खराब हो, सबको अच्छा अपना स्टेज बहुत प्यारा है। जैसे आपको ओरिज प्यारा है ना, किसी और को भी अपना कंपनी बहुत प्यारा है, और होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे उसका कंपनी जैसा भी हो उसके लिए वो प्यारा होना चाहिए और होगा। लेकिन आप अगर हमारे ऑडियंस को
उससे भी ज्यादा प्यारा बना सकते हो उसके लिए, तो वो इसमें आएगा, उसको खराब ना बोल के। एक होता है कि भाई तेरा खराब है मेरा अच्छा है, और दूसरा होता है तेरा बहुत अच्छा है मेरा थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से देख, तो वो ज्यादा अच्छे की तरफ ही जाएगा। खराब बोलने पे आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली केस स्टडी हिसाब से, कंपेरेटिव स्टडी के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि यस प्लेटफॉर्म उसके प्लेटफॉर्म से बेहतरीन है, उसके लिए और बेटर है, then definitely he will come in this platform. You don't have to pull him in this platform, he will come in this platform. This is one way of converting people. एक बहुत ही important technique है convert करने का, because this is very important technique to even convert people from medicines into nutraceutical. आप में से बहुत लोग पूछते थे ना, मैं पहले क्लास में भी सिखाता था कि हाउ आप मेडिसिन यूज करने वाले न्यूट्रोसिटिकल कैसे यूज करेंगे, डिजीज डिसऑर्डर के बाद में आ रहे हैं। सो एक आपको बिजनेस के एग्जांपल से बोला दैट हाउ यू कैन गेट पीपल, गुड पीपल इनटू योर नेटवर्क। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट दिस इज 2020 सितंबर, और इसमें आप में से बहुत लीडर्स बहुत लॉन्ग टाइम से काम करे, आप मनोज सर को पूछ सकते हैं, मनोज सर भी एग्री करेंगे बिकॉज ही इज आल्सो इनटू नेटवर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई एम आल्सो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग भी बहुत सारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग शॉर्ट पीरियड से काम कर रहे हैं। लेट्स से टेक 10 years बैक, राइट? मैं एग्जांपल आई थिंक 10 दिन पहले दिया था। टेक 10 years बैक, 10 years पहले crowd of people used to join wellness industry, network marketing industry, crowd of people, भीड़। बट टुडे नहीं करते crowd of people join। ये मैं बोल रहा हूँ crowd of people नहीं चाहिए। 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कराना ऐसा चुटकी का काम था, लेकिन आज ऐसा चुटकी का काम नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं करते इजीली। क्यों नहीं ज्वाइन करते? बिकॉज एक कहावत है हिंदी में कि पॉजिटिव न्यूज फैलने में बहुत टाइम लगता है और नेगेटिव न्यूज फैलने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। जस्ट लाइक वैक्सीन, अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन सक्सेसफुली हो गया, वो फैलने में 1 साल लगेगा, लेकिन वायरस फैलने में आई थिंक 1 हफ्ता लगा था पैंडेमिक करके पूरा वाइप आउट करने के लिए। तो आप सोच लीजिए, वायरस फैलने में 1 हफ्ता लगा तो वैक्सीन आने में ही 1 साल लग रहा है और फैलने में 1-2 साल लगेगा। लेकिन वायरस 1 हफ्ते में जूम करके एक जगह में फैल जाता है। सो एनीथिंग नेगेटिव इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ पैंडेमिक लाइक दिस। एनीथिंग पॉजिटिव टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्प्रेड एंड लॉट ऑफ बैरियर्स। ये एक ऐसा रूल है यूनिवर्स का जो सिर्फ ऑडियंस एंड नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। कोई भी चीज में है, तो इसमें अभी क्या कर सकता है? अच्छा तो नहीं लगता है मुझे भी ये चीज, बट जैसा है वैसा है ना। आप 100 अच्छे काम कीजिए, 1 बुरे काम कीजिए। लोग बुरे काम को जल्दी फैलाएंगे, 100 का अच्छे काम को 100 दिन में भी नहीं फैलाएंगे, बुरे काम को 100 मिनट में पूरा वायरल कर देंगे। दिस इज एक्चुअली द ह्यूमन नेचर। क्या करें, यूनिवर्सल नेचर। पर्टिकुलरली इन हिंदुस्तान, नेपाल, आसपास पाकिस्तान, ये सब आसपास के देश में ज्यादा ये सब है। दैट्स व्हाई हम लोग पीछे यूरोपियन, अमेरिकन, रशिया जैसे कंट्रीज। सो यू सी वन थिंग, जब 10 साल पहले people used to join into network marketing, a crowd of people used to join। crowd of people इसलिए ज्वाइन करते थे because crowd of people काम करते थे तो क्राउड को लेके आते थे। मेरा मतलब को समझने का कोशिश कीजिए। क्राउड ऑफ पीपल काम करते थे मतलब कोई भी काम करता था इस इंडस्ट्री में, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी है इसमें शामिल। टाई सूट ऐसे पहन लिया, टाई को ऐसे लटका लिया, सूट फूट पहन लिया भाई, और एक बैग लेके निकल पा रहा। तो वो जैसे कोई भी इसमें काम कर रहा था बोल के वो कोई भी को ले आ रहा था। तो एवरी टाइम एक चीज आता है जो फाइनेंशियल मार्केट में उस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड करेक्शन। कोई भी स्टॉक का प्राइस ऐसे उठता है, थोड़ा टाइम करेक्शन होता है, फिर उठता है, फिर करेक्शन होता है, फिर एकदम उठ के जाता है। मींस आपका कंपनी का सेल्स उठा, थोड़ा टाइम डाउन गया, फिर उठा, थोड़ा टाइम डाउन गया, फिर एकदम अच्छे से उठेगा और लाइफ टाइम उठेगा। दैट्स कॉल्ड करेक्शन। करेक्शन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। जस्ट लाइक किडनी करता है ना, फिल्टर टॉक्सिन्स आउट, राइट? टॉक्सिन्स आया, फिल्टर किया। सेम वे दैट करेक्शन टाइम में फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मीन्स अनवांटेड थिंग्स विल गो आउट। किडनी का क्या करता है? बॉडी का अनवांटेड चीज इट टेक्स आउट। इंटेस्टाइन क्या करता है? स्टूल से अनवांटेड चीज इट टेक्स आउट। सेम वे द यूनिवर्स का ऐसे ही रूल है। in any phenomenon, any industry, unwanted people or unwanted phenomena will go out. So crowd of people came, crowd of people stayed, but those crowd also went because ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सिर्फ क्राउड होने से नहीं होगा, क्रीम होना है। वन मोर टाइम, ये बिजनेस में, ये इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए जहाँ पे लोगों का हेल्थ में हेल्प करके आप बिजनेस बना सकते हैं, बोलते ना हेल्थ में हेल्प करके यू कैन बी द फाइनेंशियल हेवन, वो हो सकते हैं। तो उसके लिए क्रीम बनना पड़ेगा। क्राउड का काम तो था नहीं। तो क्राउड क्या था? बेचने में लगा हुआ था, लोगों को प्लान बेचने में, लोगों को प्रोडक्ट चिपकाने में, कुछ भी इधर उधर बोल के बेचने में। वो चला,
वो कुछ टाइम चला और कुछ टाइम बाद वो लोग चले भी गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो लोगों का फंडा कुछ टाइम चला, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो लोग चले भी गए, क्योंकि वो इस तरीके से इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस नहीं हो सकते थे, रह गए क्रीम ऑफ पीपल। और आज जो आप लोग हैं ऑडियंस में, आप लोग जो इस हेल्थ केयर वेलनेस में है, यू आर द क्रीम ऑफ पीपल। 10 साल पहले किसी को ज्वाइन करना बहुत आसान था, आज इतना आसान नहीं। ये बात आप भी एग्री करेंगे, हमारे मैनेजर सर्स भी एग्री करेंगे। लेकिन आज जो आपके साथ ज्वाइन किया, वो ज्वाइन करेगा बहुत सोच समझ के। अच्छी बात है, सोच समझ के आदमी ज्वाइन करे। ऐसे ही अंधेरे में ज्वाइन करते 5 करोड़ कमाऊंगा ऐसे सोच के जो ज्वाइन करे, वो आपको छोड़ के भी जाएगा। याद कीजिएगा, जो ऐसा सोच के ज्वाइन किया ना, मैं ज्वाइन किया 5 आदमी लेके आके 5 लाख कमा लूंगा या 5 करोड़ कमा लूंगा, जब उसका कमाई नहीं आएगा ना 5 हफ्ते में, छोड़ के चला जाएगा। रिमेंबर दिस फैक्ट। लेकिन जो आदमी सोच के, समझ के, जान के, परख के, पहचान के ज्वाइन करेगा, इस ऑडियंस कंपनी में कैसे काम करने, इंडस्ट्री क्या है, इसमें काम आगे बढ़ेगा कैसे, कितना टाइम लगेगा बढ़ने में, किस तरीके से बढ़ेगा, क्या क्या मिले, क्या क्या मुझे देना होगा और क्या क्या मुझे मिलेगा, इस तरीके से अगर कोई सोच समझ के ज्वाइन करता है ना, ही विल डू फैंटास्टिक बिजनेस। वो बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी लाएगा। दैट पर्सन विल ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी बिकॉज दैट पर्सन हैज लर्नड अबाउट प्रोडक्टिविटी। आपने उसको एडुकेट किया, प्रोडक्टिविटी कैसे आएगा यहाँ पे, तब वो सुना, समझा, परखा, सोचा, हाँ चुना। लास्ट में क्या किया? चुना। चुनाव नहीं बोलते हैं, इलेक्शन। उसने लास्ट में क्या किया? चुना। यस, आई एम रेडी टू डू दिस, आई एम रेडी टू गिव दिस, एंड आफ्टर गिविंग दिस प्रॉपरली देन आई विल गेट दिस। वन मोर टाइम, इस इंडस्ट्री में 2 ही चीज है, गिव एंड गेट। वन मोर टाइम, गिव एंड गेट। आप दो, आप लो। आप दो मतलब पैसा नहीं, आप अपना मेहनत दो, ईमानदारी दो, ज्ञान लेने के बाद ज्ञान को दो, रिपीटेडली दो। आप अच्छे से काम करो और अच्छे से अपना इनकम लो, अच्छे से अपना सक्सेस लो। यू गिव योर इनपुट एट द बेस्ट एंड यू गेट योर आउटपुट एट द बेस्ट। बट व्हाट इनपुट टू गिव, क्या इनपुट देना है यहाँ पे सक्सेस होने के लिए, यही चीज ना लोग जानते थे आज से 10 साल पहले, ना लोग पहचानते थे, ना लोग परखते थे। तो अगर मैं आपको बोलूं डिसऑर्डर का नाम क्या है, डिसऑर्डर का नाम एक ही है इस इंडस्ट्री में। आप डिसऑर्डर, डिजीज के ऊपर बात है ना, डिसऑर्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू नो, वन लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज द डिसऑर्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अरे आपको समझ में, आर एबल टू गेट मी? क्यों लोग, भीड़ लोग ज्वाइन करते थे, भीड़ लोग भीड़ के साथ जाते भी थे और छोड़ के भी चले जाते थे। बिकॉज जो भीड़ ज्वाइन करते थे ना, वो ना जान के, ना समझ के, कुछ गलत समझ के, गलत जान के ज्वाइन करते थे। सो भीड़ आया, भीड़ तो गया, बिकॉज उनका काम तो नहीं बन रहा है। सो भीड़ आया, भीड़ गया। सो डिसऑर्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री क्या था? ये आज भी बहुत जगह में है, हमारे ऑडियंस में नहीं बट बहुत जगह में। डिसऑर्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री वाज द लैक ऑफ द राइट एथिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डिसऑर्डर था, ऑर्डर के बाहर था। होना चाहिए था राइट एथिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बट हो गया लैक ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो दिस बिकम द डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर जब चलता है गया, तब एक डिजीज आया। उस डिजीज का नाम है फेलियर। तब क्राउड ऑफ पीपल में फेलियर आ गया और वो एक नेगेटिव न्यूज बन गया इस इंडस्ट्री के बारे में। सो डिसऑर्डर का नाम देखिए, पहले तो ऑर्डर था। ऑर्डर क्या होना चाहिए? राइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिसऑर्डर का नाम क्या था? लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राइट, अब बात समझ गए। ऑर्डर का नाम क्या है? राइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिसऑर्डर में क्या परिवर्तन हो गया? लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फाइनली उसने क्या डिजीज क्रिएट किया? मास फेलियर। जैसे ना मास मर्डर, मास पैंडेमिक, हो गया मास फेलियर। जितने भी भीड़ ऑफ लोग आए, वो भीड़ में काम करने लगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास राइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग था ही नहीं। वो डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर चलता गया 1-2 साल, 5 साल, 7 साल। कुछ टाइम बाद एक पैंडेमिक ऑफ फेलियर क्रिएट हो गया। लोगों ने सोचा इंडस्ट्री गलत है, लोगों ने सोचा ये काम यहाँ पे नहीं होने वाला है, बिकॉज जो दिखा लोगों को वो बिका। एक कहावत हिंदी में, जो दिखता है वो बिकता है। तो आदमी को जो दिख रहा है वही यहाँ पे बिक रहा है दिमाग में। यहाँ पे काम करके फायदा नहीं। आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे ना, अरे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, नहीं वेलनेस सप्लीमेंट किया, लेकिन कुछ होता नहीं, इनकम नहीं हुआ होता है। मैं 1-2 साल दिया हूँ, अरे बहुत पैसा भी लगाया था, अरे बहुत प्रोडक्ट भी बेचा था, बहुत कस्टमर भी क्रिएट किया था, बहुत ज्वाइनिंग भी करा था, आता कुछ नहीं पैसा। आपको बोलते होंगे ना, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल यूज दिस वर्ड्स टू यू व्हेन यू गो देम टू ज्वाइन। व्हाई द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज उनको सच में नहीं आया है। अरे उनको सच में क्यों नहीं आया है? बिकॉज आने के लिए जो करना है उन्होंने वो किया ही नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं किया है? बिकॉज उनको सिखाया नहीं है। वन मोर टाइम, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको सिखाया नहीं है।
हम आपको रोज सिखा रहे हैं द राइट वे, तो आप कर रहे हैं राइट वे में, आपका राइट रिजल्ट भी है। हम आएंगे तो रॉन्ग वे में करेंगे तो आपको फेलियर, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस यही था डिसीज जो फेलियर। व्हाट इज द फेलियर इन हेल्थ केयर, वेलनेस, मार्केटिंग इंडस्ट्री में? दोस्तों फेलियर का नाम आपको पता है? फेलियर। डिजीज का नाम पता है क्या है? अगर कोई पूछता है डिजीज डिसऑर्डर में बात करना, डिस्कशन कीजिए कि इस इंडस्ट्री में एक मेजर डिजीज का नाम है फेलियर। बात समझ रहे हैं? मेजर डिजीज का नाम है फेलियर, और वो फेलियर से पहले डिसऑर्डर का नाम है लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ऑर्डर का नाम है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आज आपके लिए एक नया टिप था मेरे तरफ से, एग्जाम्पल: ऑर्डर, डिसऑर्डर एंड डिजीज। Order, right education and training; disorder, lack of education and training; and disease is the failure. So if somebody fails after giving 1 and 2 years time here, after working 1 and 2 years time, चलिए लॉकडाउन के टाइम ये महीने को मैं आउट ही कर देता क्योंकि बाहर जाके काम कर पा रहे थे, तो हम इस महीने को काउंट नहीं, इस 6 महीने को 2 महीने काउंट करते चलिए, राइट। आपने बहुत लोग लॉकडाउन में ही ज्वाइन किए हैं, न्यूली ज्वाइन किए, तो ये 6 महीने जो बंद पड़ा था, अभी भी 1-2 महीने आपको पता है फटाक से ट्रैवलिंग नहीं होगा। सो चलिए इस 8 महीने को मैं 3 महीने गिनता हूँ, राइट। 8 महीने को 3 महीने गिनता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज रियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स तो पूरा बंद था, स्टिल नाउ इट्स बंद है। सो अब अगर कोई 1-2 साल ऑडियंस में पूरा जान लगा कि नहीं हो पाएगा ना, तो इसका मतलब है दैट्स कॉल्ड फेलियर, और फेलियर और डिजीज का नाम है। और एक ही कारण था, बिकॉज वो डिसऑर्डर 1-2 साल तक चलता रहा, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेकिन अगर 1-2 साल तक ऑर्डर ही चलता गया, प्रॉपर ऑर्डर चलता गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कभी भी डिजीज नहीं होगा, गुड हेल्थ होगा, जिसका नाम है सक्सेस। आपके ऑर्गन्स एकदम मजबूत, ऑर्गन्स मौजूद मतलब अचीवमेंट्स, इनकम, बीवी है ना, आपकी बीवी का स्माइल, सब कुछ मजबूत, सब कुछ बढ़िया। बिकॉज इनकम आएगा तो बीवी हंसेगी, इनकम नहीं आएगा तो बीवी आपको कोसेगी। सही बोल रहा हूँ? आई थिंक सर लोग जितने भी हैं वो लोग मेरे साथ एग्री जरूर करेंगे। इनकम, बीवी, आपका बीवी बड़ा होगा तो आपका इनकम आएगा, तो बीवी का स्माइल अच्छा होगा, बीवी हंसेगी। बीवी छोटा होगा, इनकम छोटा होगा, तो आपकी बीवी आपको कोसेगी, या तो हंसेगी या तो कोसेगी, राइट। तो आप सिलेक्ट कर लो, आपको बीवी को हंसाना है, कोसाना है, राइट। करेक्ट। सो ये आदमी लोगों के लिए था, मैडम लोग थोड़ा नाराज हो रहे शायद मेरे से, नहीं सर हम भी ऐसा तो नहीं करते हैं। कुछ लेडीज लोग थोड़ा मेरी तरफ गंभीरता से देख रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं, आपके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी, बोथ सेम, करेक्ट, बिल्कुल बोथ सेम है। तो मैं तो आदमी का नाम से बोला, बट इसमें फीमेल भी इक्वली शामिल है। तो it's very understanding and easy. Yes, I don't do like that, correct, I don't do like that, नहीं भी करना चाहिए, we both same. And definitely we are in an industry, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इसमें उन्हें फीमेल पावर, द आप जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, ब्राजील, रशिया, न्यूजीलैंड, इस देशों में MLM कंपनीज आप कभी स्टार्ट में, और भी देश का नाम था, आई थिंक नाइजीरिया था, अफ्रीका में नाइजीरिया था, जहां पे द फीमेल फोर्स ऑफ वर्किंग इन वेलनेस इंडस्ट्री 60% अबव है। मतलब 60% अबव टोटल नंबर ऑफ पीपल इन MLM इंडस्ट्री इज फीमेल्स इन दिस प्लेस। और ये सब बड़े बड़े कंट्री, न्यूजीलैंड कंट्री बड़े कंट्री है। सो आई थिंक इवन इंडिया में भी, नेपाल में भी ऐसा एक टाइम आएगा जब फीमेल्स विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर फीमेल ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होंगे इस इंडस्ट्री में, तो चलिए मैं आज आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूँ, व्हाई यू आर गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल। दैट्स व्हाई ये आप हमारे जितने भी आदमी लीडर्स है, आपके काम का बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके नीचे अगर फीमेल लीडर्स है या आपका कोई प्रोस्पेक्ट फीमेल्स है, यू शुड फोकस ऑन देम and really hold them tight and really educate and train them. They are going to do great performance. Why? Because any females, because of their you can say because of anatomy and physiology, because of their hormones, they have 2 P's. उनके पास 2 P हमसे ज्यादा होता है। ये बाय बर्थ है, यूनिवर्सल रूल है, हम लोग उनसे जेलसी करके फायदा नहीं है, राइट। 2 P उनके पास बाय डिफॉल्ट आता है ज्यादा हमसे। एक को बोलते पेशेंस, दूसरों को बोलते परसिस्टेंस। 2 P याद कीजिएगा, उनके पास 2 P सबसे ज्यादा होता है। ये डिजीज डिसऑर्डर में आ रहा है बिकॉज एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लिंक्ड है, इट इज नथिंग आध्यात्मिक। 2 P में एक को बोलते पेशेंस, दूसरों को बोलते परसिस्टेंस। पेशेंस मतलब धीरज रखना कि होगा, परसिस्टेंस मतलब बार बार करते रहना ताकि होगा। वन मोर टाइम, पेशेंस मतलब हाँ होगा होगा होगा, और परसिस्टेंस मतलब करते रहना ताकि होगा।
ये दो चीज कोई भी फीमेल में बाय बर्थ बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेंस द हार्मोन्स उनके अंदर ज्यादा आता है, ज्यादा होगा ही होगा। जस्ट लाइक उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैडम्स के अंदर, इजीली आप बीमार होते हैं हमसे इजीली, सेम वे आपके पास ये एडवांटेज भी है। दो पी बाय द यूनिवर्सल रूल, बाय द मेडिकल रूल ऑफ योर बॉडी हैव टू मोर, एक है पेशेंस, एक है परसिस्टेंस, याद रखिएगा। लेकिन कोई एक पी है जो फीमेल में ऑफ कोर्स बहुत कम होता है देन मेल्स, ये भी यूनिवर्सल रूल है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं बोला 3 पी चाहिए यहाँ पे, पेशेंस, परसिस्टेंस और एक पी है, आई विल कम। वो चीज जनरली फीमेल्स में कम होता है एंड वो एक यूनिवर्सल रूल, वो भी एक मेडिकल चीज है, सेम एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्मोन्स एंड हेंस इन्फ्लुएंसिंग द थिंकिंग एंड दिस इज लैक होता है ना, किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में कुछ कम होगा, राइट? किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में कुछ डेफिनेटली कम होगा। लेस इन जेंडर, मोर इन लीडरशिप। yes, good, right? So patience and persistence in any female in any industry is very high, is very very high. लेकिन 1P is little bit low, जहाँ पे male leaders को really help, right? Male leaders, we should help them, help our female or female groups in that P which is less in them is called planning. याद कीजिएगा वो, that's called planning. जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी, हमारे इंडस्ट्री में प्लानिंग मतलब मार्केटिंग प्लान नहीं बोल रहा हूँ, प्लानिंग मतलब कि स्ट्रैटेजी बनाना, बोलते हैं ना चक्रव्यूह बनाना, क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना? प्लानिंग जैसे कुछ करने से पहले प्लान, इसके बाद ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे है, इस तरीके, उसको बोलते हैं प्लानिंग। दिस इज लिटिल लेस इन फीमेल्स देन मेल्स इस इंडस्ट्री में। और 2P, और जो 2P था, परसिस्टेंस इज क्वाइट हाई देन मेल्स इन फीमेल्स इन दिस इंडस्ट्री। सो देखिए, प्लानिंग मेल्स के पास ज्यादा है और पेशेंस एंड परसिस्टेंस फीमेल्स के पास ज्यादा है, इसलिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। आप बोलते हैं ना सर बीमारी का कॉम्बिनेशन बोलिए, राइट? बीमारी का नाम है इस इंडस्ट्री में फेलियर, ताकि वो फेलियर ना हो या उसको ओवरकम करे, ये 3 चीज, ये पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्लानिंग। रणनीति, साजिद, थैंक यू सो मच। रणनीति इज वेरी हाई इन मेल्स एंड पेशेंस, धीरज, मतलब योजना, ये ऐसी योजना ही बोल सकते, करेक्ट? सो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज वेरी हाई इन फीमेल्स, प्लानिंग इज हाई इन मेल्स। अगर इसको एज ए कॉम्बिनेशन में मिलाएं तो जो बीमारी का नाम मैंने बोला फेलियर, वो बीमारी ना कभी होगा, अगर हो रहा है तो जल्दी जाएगा और सक्सेस में परिवर्तन होगा। सो बीमारी, फेलियर इज लाइक ऑर्गन डैमेज एंड दिस 3P together combined by the boys and girls is going to overcome the disease and hence repair the organs. इस चीज को याद कीजिए, आपके लिए आज नया टिप था। तो आज डिजीज डिसऑर्डर का क्लास था ना, आई गिव यू 2 न्यू लेसन्स। ऑर्डर मतलब राइट एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट? एंड राइट एडुकेशन एंड ट्रेनिंग है आपका ऑर्डर का नाम, लैक ऑफ एडुकेशन एंड ट्रेनिंग है आपका डिसऑर्डर का नाम, एंड फेलियर है आपका डिजीज का नाम। एंड 3P चाहिए जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, प्लानिंग, planning, patience and persistence. Planning is very high in females, patience and persistence is very high in, planning is very high in males and patience and persistence is very high in females. Combination कीजिए ताकि वो जो बीमारी है ना वो कभी ना हो भी रहा है तो जाए, that's called failure. So this is actually very helpful for us because I always tell you कि लोग आपको देख के, सुन के, जान के, पहचान के, परख के, समझ के आपका सॉल्यूशन खरीदेंगे, आपका सॉल्यूशन खाएंगे, आपका सॉल्यूशन को खिलाएंगे, आप जैसा बनेंगे, आप जैसा करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, यही चीज आज तक नहीं हो पाया है एंड दैट्स व्हाई भीड़ ऑफ पीपल ज्वाइन, क्राउड ऑफ पीपल केम, crowd of people went. One more time, crowd of people came, crowd of people went. Because the crowd never became the cream. क्यों? फिर से बोल रहा हूँ, the crowd never became the cream. Because the crowd was never taught how to become the cream. Cream कहाँ से बनेगा अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे कि cream कैसे बनना है? So the crowd came, the crowd went. Again crowd came, crowd went. Because the crowd didn't become cream because they were not taught. वो जो प्रोसेस था ना, प्रोसेस में कैटलिस्ट चाहिए था, उस कैटलिस्ट का नाम था राइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड राइट मेंटर्स, राइट मेंटरशिप। वो चीज मिसिंग था, राइट लीडरशिप, राइट मेंटरशिप, राइट एजुकेशनशिप, राइट ट्रेनिंगशिप मिसिंग था। तो ये था क्राउड, इस तक क्रीम, बीच में एक प्रोसेस था क्राउड से क्रीम कन्वर्ट होने वाला, ये मेंटरशिप और ट्रेनिंग एजुकेशनशिप कैटलिस्ट मिसिंग था। बनाई नहीं क्राउड क्रीम में, बनाई नहीं।
क्राउड क्रीम में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्राउड यहाँ से आउट हो गया। एंट्री करने के लिए क्राउड हो सकते हैं, सक्सेस होने के लिए क्रीम होना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? आर यू क्लियर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए क्राउड होना काफी है, क्राउड होने से हो जाएगा, लेकिन सक्सेस होने के लिए क्रीम होना पड़ेगा। सो क्राउड से क्रीम बनने का ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर इसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए था, सब्सटेंस ए का नाम है क्राउड और सब्सटेंस बी का नाम है क्रीम। सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी में परिवर्तन होगा, उसके लिए चाहिए कैटलिस्ट। मैंने कैटलिस्ट को 2-3 क्लास किया थे इसको इसके अंदर चाहिए पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उसका कैटलिस्ट का नाम है मेंटरशिप एंड लीडरशिप। वो चीज मिसिंग होगा तो ए बी में कहीं परिवर्तन नहीं होगा, क्राउड क्रीम में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्राउड क्या होगा, धीरे धीरे करके आउट हो जाएगा, न्यू क्राउड आएगा, सेम चीज होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम एवरीवन विल टेल यहाँ पे तो बिल्कुल सक्सेस नहीं होता है। अरे सक्सेस कहाँ से होगा अगर क्राउड क्रीम में परिवर्तन नहीं होगा? एक रूल तो है, आप आ सकते हो, जैसा भी हो वैसा भी आप आ सकते हो, लेकिन जैसा हो उसी से आप सक्सेस बनोगे, वो कहीं पे नहीं लिखा है ना, कहीं पे बोला गया है। लेकिन ये चीज लोग सिखाते नहीं थे कि क्राउड से क्रीम नहीं बनेंगे तो सक्सेस नहीं आएगा। एंट्री के लिए क्राउड, सक्सेस होने के लिए क्रीम, राइट? बट दिस थिंग वाज नॉट टॉट एंड द प्रोसेस वाज नॉट डन। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे? क्राउड ले आना बहुत आसान है, क्राउड को क्रीम बनाना उतना ही मेहनत लगता है। आर वी गोइंग टू डू इट टुगेदर? क्या हम सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे क्राउड को क्रीम बनाने का काम? अगर क्राउड को क्रीम बनाने का हम लोग काम किए तो हमें कभी क्रीम का कमी नहीं होगा। वी आर गोइंग टू ऑलवेज क्रीम में नहाएंगे, बोलते ना क्रीम में नहाएंगे, मतलब सक्सेस में। हम लोग क्रीम में बोलते ना पानी बत्ता में क्रीम में लेटे हुए, मतलब सक्सेस में। सो दिस फिलोसॉफी को याद रखिए, डिजीज, डिसऑर्डर एंड ऑर्डर यहाँ पे छुपा हुआ है। डिजीज, बड़ा डिजीज नेटवर्क मार्केटिंग में, पैंडेमिक डिजीज है फेलियर। व्हाई 90% पीपल फेल? एकदम सच है, लिखते हैं ना आर्टिकल्स में, लिखते हैं ना गूगल में, हिंदुस्तान में इतने लोग फेल, नेपाल में इतना % लोग फेल। यस, व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस नेवर हैपेंड फ्रॉम क्राउड टू क्रीम। बिकॉज 2 कारण से नहीं हुआ होगा। एक, जो मेंटर बोल रहा है अपने आप को टाई सूट ऐसे पहना के, है ना, सूट टाई एक चश्मा पहन के बैग लेके, जो अपने आप को मेंटर और लीडर बोल रहा है, या तो उसको प्रोसेस करना पता नहीं है, या तो उसको प्रोसेस करना था नहीं, या तो उसको प्रोसेस करना आता नहीं था, या तो उसको करना था नहीं। करना आता नहीं था मतलब उसको पता है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना है, राइट? लेकिन हो नहीं सकता, उसको आता नहीं है, या तो उसको करना था ही नहीं, उसको क्राउड ले आना था, बाहर में गया, नया आया, बाहर में गया, नया आया, बाहर में गया, कुछ टाइम बाद वो भी बाहर में चला गया, और कहीं पे एक भार बन के बैठा होगा, हिंदुस्तान के कोई कोने में एक भार बन के बैठा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हिंदुस्तान में या नेपाल में भी ऐसे ऐसे बाहर बैठे हुए हैं कहीं पे, राइट? एकदम राउंड एक्सप्लेनेशन, कहीं ना कहीं पे बाहर बैठे हुए, क्योंकि उसने सबको बाहर में भेजा, तो एक दिन तो बाहर खुद बन गया और कहीं पे बैठा हो गया करके, ऐसा करके, लाइक दिस। सो दिस इज द डिजीज, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द ऑर्डर। बोलते सी, इट इज नथिंग बिग डील किसी को एक बार प्रोडक्ट बेचना, किसी को सपने दिखा के, बड़े बड़े बातें करके 6,000 या 10,000 या 15,000 20,000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा पॉकेट से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 5 फेल वाला सेल्समैन है ना, वो भी निकाल देता है, लाखों निकाल देता है, तो कोई बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा अचीवमेंट की ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिसने आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदा, उसने खाया, खा के ठीक हुआ, उसने खिलाया, और उसने आप जैसा बना, आपसे भी बेटर बना, दैट इज अचीवमेंट, दैट इज सक्सेस। वो आया और गया, फेलियर। वो आया और गया, फेलियर। बिकॉज आप वो क्राउड बन के आया, आपने उसको क्रीम नहीं बनाया। या तो आपको बनाना नहीं आता है, या तो आपको बनाना था ही नहीं, या तो बनाना आता नहीं है, या तो बनाना है ही नहीं आपको, क्योंकि आप सोचते आया है क्यों क्रीम बने, बाहर में गया, इतना मेहनत कौन करेगा इसको, खुद के ऊपर मेहनत कौन करेगा। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, इफ वी वांट टू मेक thousands of cream in your downline, you want to make thousands of cream in your downline, please don't be a crowd anymore, be the cream. कितने लोग क्रीम बनेंगे यहाँ पे मुझे बताइए? आपको क्रीम बनना है ना, और क्रीम, सबसे पहले आप खुद क्रीम बने, क्रीम ऑफ पीपल बने। अगर आप
ओके, तो अभी डॉक्टर सर का वो इंटरनेट पे प्रॉब्लम है, तो शायद ज्वाइन करेंगे। लेट्स वेट फॉर हिम। और ऊपर से आज का ट्रेनिंग कैसे लगा सबको? गुड, हाँ, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो बोल रहे थे कि हम जो जानते हैं उसे यूज करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हम बोलते रहते हैं कि अपना टीम में कितना लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इट्स जस्ट द डुप्लीकेशन, जैसे हम बोलते हैं टीम में। ओके, तो बात ऐसा है कि बेसिकली सी yes, he's back, yes. थैंक यू सर। यस, बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क, क्या करें, मैं जो नेटवर्क का ना कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। टाइम सडनली उसका हार्मोन जंप अप डाउन हो रहा है, दैट्स एक्चुअली द इशू हैपनिंग। क्या करे, कुछ ऐसा सप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, है ना, जो ये जो नेटवर्क है ना वाईफाई डाटा का, इसका हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ये एनी प्रोडक्ट सोच रहे हैं, कुछ तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, है ना मनोज सर? क्योंकि आपको भी कभी होता है, हमें भी होता है, किसी को भी होता है। मुझे लगता है ये हार्मोनल, इसका हार्मोनल बैलेंस के लिए कुछ बनाना पड़ेगा अलग से, ये नेटवर्क खराब हो जाता है। एनीवे, थैंक यू सो मच लीडर्स। में ऑलमोस्ट फिनिशिंग मोड में था। सो जो चीज आज हम बात कर रहे थे कि व्हाट वाज द डिजीज इन दिस इंडस्ट्री, वो डिजीज आपको नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को फाइनल मोड में आ रहा हो, अब एकदम हेल्थ मोड में फाइनली आता हो एक जगह पे, अगर किसी को डिजीज नहीं लगना चाहिए या डिजीज से बाहर आना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले बताएंगे? सपोज किसी को डिजीज नहीं लगना चाहिए या डिजीज लग गया तो उससे बाहर आना चाहिए, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? डायबिटीज, डायलिसिस, हार्ट प्रॉब्लम, सेक्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, है ना, एनीथिंग, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम। ऐसा सोचिए, मतलब एक राइट मीटिंग अटेंड करना चाहिए। यस, राइट आंसर जी। लाइक जनरल क्वेश्चन में सपोज आपके जान पहचान में 100 लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोलीग्स, नेबर्स, 100 लोग आपके लिस्ट में हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू आर ऑलवेज इन टच। दिवाली के टाइम उनको दिवाली यूज करते, कभी पार्टी शार्टी करते, मिलते हैं, दोस्ती यारी है। यू हैव 100 पीपल इन योर कॉन्टैक्ट, और आप चाहते हैं या वो भी चाहते होंगे, ऑलवेज चाहते होंगे कि वो बीमारी उनको ना लगे, और लग गया तो बीमारी से बाहर आ जाए। तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आंसर बहुत इजी है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बट आंसर बहुत इजी है। तो बीमारी, मतलब बीमारी नहीं लगना चाहिए, वो तो बेस्ट है, और लग गया तो जल्दी बाहर आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, लगना नहीं चाहिए, वो तो बेस्ट है। अगर लग गया, चलो पटाख से बाहर आना चाहिए। तो क्या उसको करना चाहिए सबसे पहले? आपको ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप सोचे, आप ऑडियंस से नहीं है, कॉमन पब्लिक है, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके साथ? आपको क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, आपने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, सप्लीमेंट, मीटिंग अटेंड। मैं एक आंसर दूं? एक आंसर दूं मैं? सबसे पहले ऑलरेडी आया है अटेंशन, यस, अटेंशन अवेयरनेस। सबसे पहले अगर आपको बीमारी नहीं लगना चाहिए, लगने से पहले बाहर आना, लग गया तो बाहर जल्दी आना चाहिए, सबसे पहले आपको बीमारी के बारे में जानना चाहिए। मतलब हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जानना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा बीमारी है क्या, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, कब लगेगा, मुझे क्यों लगेगा, और लग अगर मुझे गया है तो बाहर कैसे आऊंगा। सो इट मीन्स अगर कोई बेसिक जानता है तो ये एडवांस जानेगा, और अगर कोई डायरेक्ट एडवांस जानने का कोशिश किया बिना बेसिक जान के, वो कभी भी एडवांस नहीं जान पाएगा। सो फाइनली हमारा बिजनेस क्या है कि वो बहुत सारे लोग आपसे हमारा ऑडियंस के न्यूट्रोसिटिकल खरीदें और खाएं और खाते जाएं और खिलाएं और खिलाते जाएं, और ये प्रोसेस का कंपाउंडिंग होते जाए। ये है ना आपका मकसद बिजनेस का, बिल्कुल करेक्ट मकसद है, ऐसे ही मकसद होना चाहिए। सो कोई आदमी अगर समझ के प्रोडक्ट को खरीद के खा रहा है, जान के खा रहा है, परख के खा रहा है, खुद डिसिसिव होके खा रहा है, वो खाएगा भी और खिलाएगा भी, और आपका काम भी करेगा, आपके ऐसा काम। लेकिन कोई अगर जस्ट खरीदने के लिए खरीद रहा है, तो ज्यादा टाइम वो खाएगा नहीं, ना वो खिलाएगा, खत्म गेम। दैट इज व्हाट
क्राउड से क्रीम में परिवर्तन नहीं हो रहे। सो मैं आज से ये एजेंडा दिमाग में लेके चलिए और ये एजेंडा सबको स्प्रेड कीजिए। इफ पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज और कम आउट ऑफ डिजीज, फिर से बोल रहे, पीपल नीड टू, if people have to stay out of disease or come out of disease, they need to learn about disease, they need to know about disease, they need to understand about disease so that they can keep themselves out of disease or bring themselves out of disease। आया समझ में? अगर आपको डायबिटीज के बारे में, आप सोचे ऑडियंस के नहीं, आपने कभी ट्रेनिंग नहीं सुना, आपको डायबिटीज के बारे में मालूम हो, जो लोग बोलते ब्लड शुगर, बट ये पैंक्रियास क्या, ये इंसुलिन का गेम है क्या, ये ब्लड शुगर हाई होने की वजह से ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज है क्या, क्यों डायबिटीज से हार्ट अटैक होता है, जब आप समझ जाओगे ना क्या खाने से होता है, डायबिटीज का मैकेनिज्म क्या है, ऑर्गन टू ऑर्गन कैसे लिंक है, ये चीज क्या है, जब आप समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप एक कदम तो आगे बढ़ चुके हो, डायबिटीज एक कदम आपसे पीछे रह चुका है। और आपका जो एक कदम आगे बढ़ा ना, आपका जो एक कदम आगे बढ़ा वो किसके तरफ बढ़ा, ओरियंस के न्यूट्रास्यूटिकल के तरफ ही बढ़ा। इसका मतलब आपको ऑपोजिट में जो प्रोस्पेक्ट बैठा है, अगर उसको आपने कोई भी एक टॉपिक के ऊपर बात किया, कोई भी टॉपिक समझा, वो जितना अच्छे, अगर वो अच्छे से आप समझा पाए, वो अच्छे से समझ पाए, तो एक कदम उसने आगे बढ़ाया, राइट, आपके तरफ, और डायबिटीज को एक कदम पीछे छोड़ा, आपके तरफ आगे बढ़ाया, मतलब वो आपके प्रोडक्ट के तरफ आगे बढ़ाया, आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, खिलाने के लिए, इसके साथ आगे बढ़ने के लिए। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? दिस इज व्हाट इज द फिलोसॉफी। इफ यू डेफिनेटली हमारा सक्सेस होगा। लोग बेचने के लिए जाते, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, सिखाने के लिए जाइए, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा, इतना बिकेगा आप परेशान हो जाओगे, अरे यार मैं सुनी नहीं, लोग मुझे प्रोडक्ट के लिए, आपका बिजनेस इस लेवल में पहुंच जाएगा। दैट वाज द डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्राउड क्रीम नहीं बने, और आप हम सब क्राउड हैं। अगर क्राउड क्रीम में नहीं परिवर्तन हुआ तो कभी भी क्रीम सक्सेस सिर्फ क्रीम में आएगा, क्राउड में फेल हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे फेलियर, यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे ये क्राउड फेलियर, ये क्राउड बन के आए और क्राउड बन के रह गया तो फेलियर गारंटी है। क्राउड से क्रीम हो गए तो सक्सेस का गारंटी है। तो क्राउड से क्रीम बनना है, क्राउड से क्रीम बनने के लिए सबसे ज्यादा KDAC करना है, नॉन अटेंशन क्रिएशन। मेरा चैनल इज अ नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, नथिंग एल्स, बट दैट हैज ब्रिंग समथिंग एल्स। ये बोलते our my channel is only KDA, knowledge driven and nothing else, but it has created something else, that is it has created mass awareness. I think more than thousands of people देखते चैनल को और पहुंचते कई 5,000 6,000 व्यूज तक। So what happened, people are now having something to look at, something to read at, something that now voice recording is something to listen at. So what will happen, the people will be feel that मैं तो इसमें तो नहीं शामिल हूँ, मेरा ये बीमारी इस कारण से तो नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं बीमारी हो जाएगा। अगर मैं डायबिटीज क्यों होता है 5 कारण वहां पे बोल दूंगा, इसमें जस्ट ये कॉमन कारण से होता है जिसको मैं बोलूंगा अनअवॉइडेबल। मेरा बहुत इच्छा है, आई विल ब्रिंग रीजंस ऑफ डिजीज व्हिच इज अनअवॉइडेबल। 2 टाइप होते हैं बीमारी का, इवन हमारा मार्केटिंग सर लोग भी इसको बारे में बोल सकते हैं, बहुत काम का आएगा। कोई भी बीमारी का 2 टाइप का रीजन होता है, ध्यान से सुनिए, ये पहली बार आप सुन रहे हैं। एक को बोलते हैं अवॉइडेबल रीजंस होता है ना, एक को बोलते हैं अवॉइडेबल रीजंस, एक को बोलते हैं अनअवॉइडेबल रीजंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी का या कोई भी ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, रीजन होता है, मतलब इस कारण से बीमारी हुआ, बट कारण 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अवॉइडेबल, एक होता है अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब जिसको आप नहीं अनदेखा नहीं भी कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब समझते हैं ना, यू नो व्हाट इज अवॉइड, आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में। अवॉइड कर सकते हैं मतलब नहीं करने से भी चलेगा, वो रीजन में नहीं रहने से भी चलेगा, अवॉइडेबल। और दूसरा होता है अनअवॉइडेबल। चलिए आपको एक अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल का मतलब ये देता हूँ। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज होते हैं, ज्यादा अस्वीकार, अनदेखा, अजीबकार। यानी अवॉइडेबल मतलब क्या बोलिए तो आप इस रोड से नहीं जाने से भी चलेगा बिकॉज दूसरा रोड है। इस रोड में क्या होता है, डकात है, चोरी चमारी होते हैं, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो उस रोड को आप अवॉइड कर सकते हैं, दूसरे रोड से जा बिकॉज दूसरा एक रोड है, तो आप यू कैन अवॉइड दिस रोड, छोड़ देना, यस छोड़ देना, आप इस रोड को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज एक दूसरा भी रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको दूसरे शहर पहुंचाने के लिए, सो यू कैन अवॉइड, सो इट इज अवॉइडेबल। बट एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं, यू हैव टू गो दैट रोड, चाहे उसमें लुटेरा भी बैठा हो, तो दैट्स ए नॉन अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल।
आप समझ पा रहे हैं? नाउ इट्स क्लियर अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है। आर यू एबल टू गेट मी? राइट, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को समझिए। बिकॉज मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या दूंगा मैं वो बोल दे रहा हूँ ताकि आप समझने के बाद ही स्प्रेड करें। प्लीज पहले खुद सुनिए, एक बार नहीं तो 5 बार सुनिए, समझने के बाद स्प्रेड कीजिए, ना सुन के स्प्रेड मत कीजिए। क्योंकि क्या होगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन आपको कोई करेगा, आपको कोई पूछेगा और मुझे तो नहीं पूछ सकता, मेरे साथ तो नहीं पहुंच सकता है, तो आप तक पहुंचेगा, आपको पूछेगा, आप बोलोगे हाँ मैंने तो सुना ही नहीं, बट आपने भेज दिया, नॉट गुड। पहले 5 मिनट का ऑडियो को खुद सुनेंगे, एक बार नहीं समझ में आ रहा 5 बार सुनेंगे, राइट। टालना नहीं टालना, लाइक उसको टाल सकते हैं, नहीं टालने वाला, करेक्ट, टालने वाला नहीं टालने वाला, नहीं टालने मतलब अवॉइडेबल, करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने। सो मैं कुछ डालूंगा ना, उसको ध्यान से हो, जो अभी तक आपने नहीं सुना है, न्यू न्यू एवरीडे में न्यू न्यू चीज डालते जाऊंगा, आप खुद सुनिए समझिए, उसके बाद स्प्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि मैसेज आया उसको पढ़ा ही सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जूम करके शेयर कर दिया। लोग तो आपको पूछेंगे ना, सर ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, डॉक्टर साहब ने जो बोला था प्लीज थोड़ा समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बट ये वाला लाइन नहीं समझ में आया। आपने पूरा ही नहीं सुना तो आपको तो पता ही नहीं कौन सा वाला लाइन का बात हो रहा है। सो यू हैव टू फर्स्ट गिव हाफ एन आवर टाइम टू दैट ऑडियो, एक बार तो 5 बार सुने, समझने के बाद 500 में स्प्रेड करें, देन आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, है ना, आप प्रिपेयर होंगे। सी अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल रीजन का बात कर रहा हूँ, डायबिटीज को बोलता हूँ, टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, यू नो ऑलरेडी आप डायबिटीज जानते, पैंक्रियास डैमेज। देखिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से, ज्यादा चीनी खाने से, मैंने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज अवॉइडेबल रीजन जिसको टाल सकते हैं। अब नहीं खाओ, कहीं से कल से कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कल से फास्ट फूड मत खाओ, कल से आइसक्रीम मत खाओ, चावल कम खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, तो भी प्रोटीन भी चिकन मटन फिश ये सब पनीर शनीर खाओ, भी टेस्टी है, कम कार्बोहाइड्रेट खाओ। आइसक्रीम मत ही खाओ यार, नहीं खाने से भी तो आदमी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, वो भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। कैंड फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, अच्छे फूड खाओ, तो भी तो बढ़िया रह सकते हो, कम कार्बोहाइड्रेट खाओ। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स कॉल्ड अवॉइडेबल रीजन। वो एक रीजन है जिसके वजह से मैक्सिमम लोग होता है, लेकिन उसको टाल सकते हैं अगर आप जान गए। और एग्जाम्पल देता हूं दूसरा, एक अनअवॉइडेबल रीजन का, स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस। अब जो आदमी कॉर्पोरेट में काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, दुकान भी चलाता है, टैक्सी भी चलाता है, मोमो भी बेचता है, या पानी पूरी बेचता है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो भी आदमी इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी आदमी इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, क्या वो आदमी स्ट्रेस को, तनाव को, एंजाइटी और टेंशन को अवॉइड कर सकता है, टाल सकता है? मुझे चैट में लिखिए, टाल सकते हैं आप? जो अगर बड़ा पोस्ट में काम करे, छोटा पोस्ट में काम करे, बड़ा दुकान चला रहे या छोटा दुकान चला रहे, बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा है, छोटा रेस्टोरेंट चला रहे, 10 गाड़ी चला रहे हैं, 1 गाड़ी चला रहे हैं, क्या वो स्ट्रेस को अवॉइड कर सकता है? नहीं ना। दैट मीन्स ये बन जाता है अनअवॉइडेबल रीजन। द अनअवॉइडेबल रीजन इज द बिगेस्ट किलर, क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। तो अगर उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके अंदर आएगा ही आएगा और आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, तो आपको एक एंटीडोट चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए एंटीडोट? करेक्ट। आपको पता है सांप आसपास से काटेगा तो आप एंटीवेनम लेके बैठोगे ना, अगर काट दिया तो मैं भी डालूंगा एंटीवेनम ताकि, करेक्ट, यू गॉट माय एग्जांपल ना, होता है ना, सांप के अगेंस्ट, सांप के जहर के अगेंस्ट होता है एंटीडोट, राइट। काइंडली रिपीट योर चैनल नेम, आई वुड डाउनलोड। मैं करते जाऊंगा, हैंग हो जाएगा फटाक से अगर मैं अपने चैनल में ये, प्लीज समबडी हेल्प मी आउट, जस्ट गिव माय चैनल लिंक देयर, यस, थैंक यू आसमी जी। सो दैट्स कॉल्ड अनअवॉइडेबल रीजन। अनअवॉइडेबल मतलब होगा ही होगा, स्ट्रेस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइड मतलब स्ट्रेस भी आएगा, आपको डैमेज भी करेगा, तो आपको डैमेज, कम डैमेज से दूर तो नहीं रह सकते, बट डैमेज अंदर में आएगा उसको भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका इफेक्ट को जरूर कम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, करेक्ट, यस विवेक कुमार जी, इट्स माय टेलीग्राम चैनल, जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो आप ऐसे भी अवॉइड नहीं कर सकते स्ट्रेस को, लेकिन आप हाई कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेस आएगा इस तरीके से डैमेज करेगा, नर्व्स को डैमेज करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज, ऑटोमेटिक सिग्नल्स टुवर्ड्स द पैंक्रियास डैमेज करेगा, ऑटोमेटिक एड्रेनालिन हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रेशन होगा, ऑटोमेटिक लिवर से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ज्यादा निकलेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ब्लड शुगर ज्यादा होगा, पैंक्रियास में ज्यादा प्रेशर आएगा, एक कंप्लीट मैकेनिज्म होगा। इसका मतलब है अगर एक कॉमन आदमी जो ऑडियंस से नहीं है, हेल्थ केयर से नहीं है, उसको इतना ही समझाना है अवॉइडेबल एंड नॉन अवॉइडेबल रीजन।
अवॉइडेबल रीजन में बोलेगा भाई मैं नहीं खाऊंगा चावल फावल, नहीं खाऊंगा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक शोल्डिंग, नहीं पीऊंगा और हाँ फास्ट फूड भी नहीं खाऊंगा, मेरे को डायबिटीज नहीं होगा। बट दूसरा जो सुन रहा है और समझ रहा है अनअवॉइडेबल रीजन, जिसमें वो रोज डूबा पड़ा है, टाल नहीं सकता इस कारण को, या तो उसको भूखा मरना होगा या तो कैरियर छोड़ देना होगा, कैरियर भी छोड़ देना होगा और लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको कुछ तो करना है, चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसको तो करना है। इसका मतलब है ही इज गोइंग टू बी इन दिस अनअवॉइडेबल रीजन कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस आपको तोड़ेगा। तो स्ट्रेस आएगा उसको आप रोक सकते हैं, स्ट्रेस आके आपको तोड़ेगा उसको अभी आप रोक नहीं सकते। लेकिन स्ट्रेस तोड़ेगा ताकि आप अंदर से कुछ चीज अगर आपको आके जोड़ेगा तो क्या उस चीज को आप अपनाओगे? मुझे इतना बताइए। स्ट्रेस बाहर से आएगा भी और आपको तोड़ेगा भी, लेकिन अगर आपको कोई एक ऑप्शन मिला जो चीज आपको वो स्ट्रेस तोड़ेगा लेकिन वो चीज आके आपका अंदर को जोड़ेगा भी, तो क्या आप उस चीज को अपनाओगे? कॉमन मैन हो के आंसर देना। आपको ऑप्शन मिला अनअवॉइडेबल रीजन, अवॉइड कर दिया। अनअवॉइडेबल रीजन स्ट्रेस आएगा भी आपको तोड़ेगा भी, लेकिन बाहर से कोई चीज लाने से वो आपको जोड़ेगा भी। तो तोड़ेगा और जोड़ेगा का लड़ाई होगा, तोड़ेगा और जोड़ेगा का लड़ाई होगा तो न्यूट्रल रिजल्ट आएगा। मतलब टूटेगा या तो नहीं टूटेगा, टूटेगा बहुत कम। स्ट्रेस आएगा लेकिन टूटेगा कम, क्योंकि स्ट्रेस तोड़ेगा और एक सप्लीमेंट है या न्यूट्रोसिटिकल है, एक इंसान है, एक प्रोडक्ट है, एक मैडम है, एक लीडर है जो जोड़ेगा। What do you think? We're going to take it? You are going to take it. Out of 10, 7 are going to take it. And other 3 are going to think about it. फिर से बोल रहा, out of 10, 7 are going to take it. Other 3 are going to think about it. So automatically, that is called KDAC business. Knowledge driven attention creation business. आपने तो बेचा ही नहीं। आपने कहा बोला भाई तुम ये एंटीऑक्सीडेंट खाओ, ये भाई तुम जिनसेंग खाओ, ये तो भाई गैनोडर्मा का आपने कहा बोला? अब मैंने भी कहा बोला, हमने बोला ही नहीं, वो आपको लगा। दिस इज द वे हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चैनल इज फॉर दैट, यूटिलाइज करें। चैनल में रह के सर का बहुत चैनल अच्छा है, पोस्ट